और करूं कि जस कछनी तस नास नची ले ले हरि अवतार करहि मनुज उचरित तो हरहि सकल महि भार। अब ये सुनो कि कितने कलाओं से भगवान राम का अवतार हुआ है और कितने कलाओं से भगवान कन्हैया का अवतार हुआ है। भोले बाबा माता पार्वती को बतला रहे हैं, हे देवी सुनो, तुम सोच रहे हो कि भगवान का अवतार किस कारण से हुआ है, तो सुनो परमात्मा इस धराधाम पर क्यों आई, कितने कलाओं से भगवान राम का अवतार हुआ है, कितने कलाओं से भगवान कन्हैया का अवतार हुआ है। आज बता रहे क्या, द्वादश कला राम अवतारा कि कितने कलाओं से भगवान राम का अवतार हुआ है। द्वादश कला राम अवतारा, 110 कला कृष्ण अवतारा। 12 कलाओं से भगवान राम का अवतार हुआ है। 16 कलाओं से भगवान कृष्ण कन्हैया लाल का अवतार हुआ है। आज भोले बाबा माता पार्वती को बतला रहे हैं कि हे देवी सुनो, आओ अब हम आपको तीसरा कारण बताने जा रहे हैं। सतयुग की बात है। इस सतयुग में सनकादिक ऋषि जय विजय जो भगवान विष्णु के पहरेदार थे। भगवान विष्णु के पहरेदार कौन थे? जय और विजय। लेकिन जरा विचार करें कि भगवान विष्णु के पहरेदार जय और विजय ही क्यों बने? क्या इनके अलावा कोई और नहीं बन सकता था? जय विजय भगवान विष्णु के पहरेदार क्यों बने थे? जय विजय करदम ऋषि के पुत्र थे और एक बार दोनों ब्रह्मा जी की यहाँ हवन कराने के लिए गए थे, तो विजय आचार्य बन गए और जय होता का कार्य करने लगे। जिस समय जय विजय मिलकर के हवन करने लगे, हवन करने के बाद वापस आए, ब्रह्मा जी ने इनको बहुत सा धन दिया। जब ब्रह्मा जी ने धन दे करके इन दोनों को विदा किया, जय विजय वहां से आई, तो जय ने कहा कि देखो मैंने आचार्य का कार्य किया था, मैंने आचार्य का किया था, इसके लिए सबसे ज्यादा धन मुझको चाहिए क्योंकि हमने ज्यादा मंत्रों का उच्चारण किया है। विजय ने कहा कि जब तुमने मंत्र को उच्चारण किया था तो हमने स्वाहा स्वाहा किया है, हमने धित बराबर आहुति डाली है। अरे तुम मंत्र बोल रहे थे तो मैं हाथ चला रहा था, आहुति डाल रहा, तो बात तो बराबर है। कहा इसके लिए सबसे ज्यादा धन हमारा होगा। तो आज जय विजय जब दोनों लड़ने लगे, जय ने कहा कि सबसे ज्यादा धन हम लेंगे, विजय ने कहा सबसे ज्यादा हम धन लेंगे। तो उसी समय जय विजय ने दोनों को श्राप दे दिया। जय विजय को श्राप देते हैं, विजय जय को श्राप देते हैं। जय ने विजय को श्राप दे दिया, कहा जाओ तुम आज इतना धन लेकर के तुम्हारे अंदर लालच आ रही है तो तुम जाओ ग्राह हो जाओ। जैसे श्राप दिया कि तुम जाओ ग्राह हो जाओ, विजय ने श्राप दे दिया कि जाओ तुम आज मुझको श्राप देते हो तो तुमसे कम हम भी नहीं, जाओ तुम हाथी हो जाओ।
आज जैसे श्राप दे दिया, दोनों भाइयों ने श्राप ले लिया। एक जय ने कहा जाओ तुम ग्राम हो जाओ, विजय ने कहा तुम हाथी हो जाओ। आज जब दोनों को श्राप मिल गया, दोनों गजग्राह हुए। और जब गजग्राह हो गए, लेकिन अगर दोनों इकट्ठा हो जाते हैं तो लड़ाई फिर चालू, लड़ाई बंद नहीं। क्योंकि वही बात याद है कि धन वाली बात, चाहे सब बात भूल गए लेकिन लालच बड़ी बुरी चीज होती है। आज अभी भी याद है कि तुमने धन ले लिया था, उसके बाद मुझको श्राप भी दिया। आज दोनों गजग्राह हो गए, लेकिन जैसे इकट्ठा वो वैसे खटर पटर चालू। जैसे इकट्ठा हो जाते तुरंत लड़ाई करने लगते हैं। तो भगवान विष्णु जब बहुत परेशान हो गए, भगवान विष्णु ने कहा कि देखो तुम दोनों गजग्राह हो गए, मनुष्य तन त्याग दिया, लेकिन तुम्हारे अंदर की लड़ाई झगड़ा भी नहीं शांत है। कहा अच्छा चलो मैं तुमको वरदान देता हूँ, जाओ तुम लड़ाई झगड़ा ना करो, धन के लिए लड़ाई झगड़ा ना करो। मैं तुमको वरदान देता हूँ कि तुम दोनों हमारे पहरेदार बन जाओगे। जाओ तुम दोनों हमारे पहरेदार बनोगे। तो उसी समय भगवान ने दोनों का उद्धार किया। और जैसे दोनों का उद्धार किया तो अगले जन्म में दोनों भगवान विष्णु के पहरेदार बने। और जब भगवान विष्णु के पहरेदार बने, जिनका नाम पड़ा जय और विजय, एक दिन सनकादिक ऋषि ब्रह्मा जी के पास में पहुंचे। कहने लगे प्रभु हमारे मन को शांति नहीं मिल रही। जैसे कहा हमारे मन को शांति नहीं मिल रही, लेकिन शांति कौन? जैसे कहा मन को चैन नहीं मिलता है, लेकिन चैन कितने प्रकार के होते हैं? एक साइकिल की चैन, हाँ बहुत चैन है। एक मोटरसाइकिल के चैन, बहुत चैन है। एक ठिलिया की चैन, बहुत चैन है। और एक चैन कौन होते हैं? मन को चैन, जिसे कहते हैं शांति। तो आज जैसे ही सनकादिक ऋषियों ने कहा है प्रभु हमारे मन को शांति नहीं मिल रही, मन को चैन नहीं मिल रहा है, तो ब्रह्मा जी ने कहा अच्छा तुम्हारे मन को शांति तब मिलेगी तुम जाओ बैकुंठ लोक को, बैकुंठ को जाओ। लेकिन बैकुंठ का मतलब क्या होता है? बैकुंठ तो सभी लोग जानते हैं। बैकुंठ का मतलब क्या होता है? विगत कुंठा इत बैकुंठा। जिस स्थान की बुराई दूर हो गई हो उसे ही कहते हैं बैकुंठ। आज सनकादिक ऋषि जिस समय पहुंचे बैकुंठ को, बैकुंठ के दरवाजे पर पहरा दे रहे हैं जय विजय। जैसे जय विजय ने देखा सनकादिक ऋषियों को तो कहने लगे अच्छा ठीक है आओ अभी मैं तुमको बताता हूँ। सनकादिक ऋषि बड़े प्रसन्न है कि आज भगवान के दर्शन हो जाएंगे। सनकादिक ऋषि जैसे अंदर जाते हैं तो उसी समय जय विजय खींच कर तुरंत बाहर कर देते हैं। जय विजय तुरंत बाबा लोगों को खींच कर बाहर करते हैं। तो एक बार नहीं सनकादिक ऋषियों ने 3 बार प्रयास किया है। 3 बार अंदर घुसने का प्रयास किया, लेकिन पहरेदार खींच कर बाहर कर देते हैं। अब बताओ जब बाबा लोग 3 बार घसीटे गए, अरे एक बार घसीटी हो बाबा तो उनके हजामत नहीं हो जाए, तो बाबा लोग तो 3 बार घसीटे गए। और जब समय 3 बार घसीटे गए तो बाबा को क्रोध आ गया। बाबा ने क्रोध में आकर के श्राप दिया कि सुनो के सनकादिक दर्शन हिति आई, तहि दिन तहि रोग लगाई। घसीटे गए तो आज सनकादिक ऋषि को क्रोध आ गया। कहा जाओ तुमने 3 बार घसीटा, मैं श्राप देता हूँ तुम तीनों दोनों जाकर के राक्षस हो जाओ। और जैसे श्राप दिया तो क्या हुआ? 3 जन्म तक श्राप हमारा देता करहि राम निस्तारा। 3 जन्म तक श्राप हमारा देता करहि राम।
बाबा लोगों को क्रोध आ गया, श्राप दे दिया, जाओ तुम दोनों जा करके राक्षस हो जाओ। और जैसे ही श्राप दे दिया है तो जय विजय तुरंत रोने लगी। जय विजय ने कहा महाराज तुमने श्राप दे दिया है लेकिन उद्धार कब होगा? उद्धार का तो कोई मार्ग बतलाओ, मेरा उद्धार कैसे होगा? तो सनकादिक ऋषियों ने कहा कि अच्छा चलो ठीक है, अब तुम रो रहे हो तो मैं तुमको बताता हूँ उपाय। लेकिन तुमने मुझे 3 बार घसीटा है। अरे हम भी एक ऋषि मुनि, हमारी भी इज्जत है, लेकिन तुमने 3 बार घसीटा है। लेकिन चलो मैं तब भी तुमको वरदान देता हूँ कि 3 जन्म तक श्राप हमारा, त्रेता करहि राम निस्तारा। जाओ तुमको 3 जन्म तक राक्षस बनना पड़ेगा, अगले जन्म में तुम्हारा उद्धार होगा। आज वही जय विजय, आज जय विजय कहते हैं अब हम क्या करें? जय विजय तुरंत पहुंचे विष्णु भगवान के पास। कहा हे महाराज मुझको श्राप लग गया है। कहा तुमको किसने श्राप दिया? कहा सनकादिक ऋषि ने श्राप दिया है। जैसे कहा है कि मुझको सनकादिक ऋषि ने श्राप दे दिया, बताओ हम क्या करें? तो आज भगवान विष्णु भी विचार कर रहे हैं कि ऋषि मुनि प्रभु कई वचन पर चाहे फीका, संत वचन पत्थर के लीका। भगवान की बात कट जाएगी लेकिन जो साधु संत हैं उनकी बात कभी नहीं कट सकते। तो आज विष्णु भगवान ने कहा कि देखो तुमको जो श्राप मिल गया है, मैं इस श्राप को तो नहीं दूर कर सकता हूँ, श्राप को नहीं दूर सकता हूँ, लेकिन तुमने हमारे द्वार पर इतने दिनों तक पहरा दिया है तो हम कुछ तो करने के लायक हैं। कहा चलो ठीक है, चलो ठीक है, मैं जो श्राप तुमको मिला इसको नहीं हटा सकता हूँ, लेकिन तुम्हारे उद्धार के लिए युग में परिवर्तन कर दूंगा। 4 युग मैं इस युगों में परिवर्तन कर दूंगा जिससे तुम्हारा उद्धार जल्दी हो जाए। तो कहा महाराज कैसे? तो कहा अच्छा सुनो, तुमको जब से तुमको श्राप तो मिल गया है 3 जन्म का, लेकिन जाओ हो जन्म दित्य करो भो पारा, सुन के कारिस बन को उधारा। कहा तुम जाओ दिति के गर्भ में वास करो, दिति के गर्भ में जाकर के निवास करो। आज जय विजय गई, जाकर के दिति के गर्भ में निवास करने लगे। अब सोच रहे हैं कि किसी प्रकार से हमारा उद्धार हो जाए। जिस समय दिति के गर्भ में जाकर के वास किया, धीरे धीरे समय व्यतीत होता गया। भगवान ने जय विजय को वरदान दिया था कि तुम्हारे लिए मैं युग में परिवर्तन कर दूंगा। लेकिन जरा विचार करें कि भगवान ने जय विजय को उद्धार के लिए युग में परिवर्तन कैसे किया है? 4 युग है, लेकिन युग में परिवर्तन कैसे? जैसे कि सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग। तो त्रेता का मतलब 3 और द्वापर मतलब 2। कहा चलो ठीक, तुम्हारे उद्धार के लिए मैं सबसे पहले त्रेता युग लाऊंगा। अब बतलाइए 3 बड़ा होता है कि 2? 3 बड़ा होता है, 2 छोटा होता है, जैसे 1 2 3। कहा तुम्हारे उद्धार के लिए मैं द्वापर युग बाद में लाऊंगा, पहले त्रेता युग लाऊंगा। आज जैसे कहा कि तुम्हारे उद्धार के लिए पहले त्रेता युग आएगा तो जय विजय बड़े खुश हो गए। तो उसी समय सतयुग आया, सतयुग के बाद क्या आया था? त्रेता युग। त्रेता युग के बाद आया था द्वापर युग। तो भगवान जय विजय से कहते हैं कि सुनो, द्वापर फल त्रेता धरो, अवध ले वो अवतार, और त्रेता चौथे चरण में तो कर है निस्तार। जाओ हम त्रेता के चौथे चरण में तुम्हारा उद्धार करेंगे। भक्तों वही जय विजय कौन बने? समय पाए दित्य के वो रजाई, रहे गर्भ 100 वर्ष बिताई। वही दोनों जय विजय दिति के गर्भ में जाकर के 100 वर्ष तक समय बिताया। और जिस समय 100 वर्ष पूरे हो गए, दोनों का एक साथ जन्म हुआ। जब दोनों एक साथ पैदा हुए तो उनका नाम क्या पड़ गया? हिरण्याकुश हिरण्याक्ष प्रचंडा, सुरमा जमय सुरन मत खंडा। दोनों ने जाकर के एक साथ जन्म लिया दिति के गर्भ से, तो उनका नाम क्या हुआ? एक का नाम हिरण्यकश्यप हुआ और दूसरे का नाम हिरण्याक्ष हुआ। हिरण्यकश्यप हिरण्याक्ष हुआ। जब दोनों ने बहुत अधिक अत्याचार किया था तो विष्णु भगवान ने हिरण्यकश्यप को
मारा। जब नरसिंह का रूप धारण करके हिरण्य कश्यप को मारा, जिससे इसका उद्धार हो गया। जिस समय दानों का उद्धार हो गया तो उसके बाद माँ भवानी को बतलाते हैं भोले बाबा की, हे देवी सुनो, इस प्रकार से भगवान ने नरसिंह का रूप धारण करके हिरण्य कश्यप का वध किया, जिससे इसका उद्धार हो। प्रभु नरसिंह रूप एक मारा, पूर्ण पराह बनी एक संहारा। और जब दोनों का उद्धार हो गया तो दोनों अगले जन्म में कौन हुए? हिरण्य कश्यप हिरण्याक्ष का वध किया। जब दोनों का अगला जन्म हुआ, क्योंकि 3 जन्म तक श्राप हुआ, एक पूरा हुआ, दूसरा समय आया तो दूसरे जन्म में कौन हुए कि रावण कुंभकर्ण भय जाई। भगवान की जय हो। रावण कुंभकर्ण भय जाई, अस्त्र दिया जलोखल आई। वही हिरण्य कश्यप हिरण्याक्ष क्या हुए? रावण और कुंभकर्ण। और जब रावण कुंभकर्ण हुए, एक बार तिनके हित लागी, विष्णु राम मानुष तिन पागी। तो जब रावण कुंभकर्ण हुए तो रावण को किसने मारा था? भगवान राम ने। भगवान राम ने रावण और कुंभकर्ण को मारा, जिससे इन दोनों का उद्धार हो गया। लेकिन भगवान शंकर माँ भवानी से कहने लगे, देवी एक बात और बता दूं, जिस समय भगवान विष्णु ने राम का अवतार धारण किया कुंभकर्ण रावण को मारने के लिए, तो जय विजय जो थे, ये जय विजय का तो उद्धार हो गया। लेकिन इस बार में कौन कौशल्या बनी, कौन राजा दशरथ बने थे? कौन कौशल्या बनी, कौन राजा दशरथ बने? कश्यप आदित्य विख्याता, दशरथ कौशल्या हित माता। जो कश्यप ऋषि थे, कश्यप ऋषि राजा दशरथ हुए, और जो आदित्य थी, आदित्य वहां पर जाकर के कौशल्या हुई। बोली भक्तवत्सल भगवान की, कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। तो आई छोटा सा निर्गुण भजन। बोलिए सच्चे दरबार की, कि जग जीवन जग आई के, कर लीजिए दो काम, देने को चुटकी भली, भजने को सतनाम। बोली चौपावा 14 गद्दी की जय हो। कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। हमसे प्रेत लगाइन हो लड़कैया माँ, अरे हमसे प्रीत लगाई हो लड़कैया माँ बालम। हमसे प्रेत लगाइन हो लड़कैया माँ बालम। हमसे प्रीत लगाई हो लड़कैया माँ बालम। लड़कैया माँ बालम, लड़कैया माँ बालम। लड़कैया माँ बालम, लड़कैया माँ बालम।
सरकार की। जय हो। हेलो। तो आज जिस समय भगवान शंकर माँ भवानी से बतलाते हैं, कश्यप आदित्य तहाँ विख्याता, दशरथ कौशल्या हित माता। जो कश्यप थे, कश्यप जाकर के राजा दशरथ हुए, आदित्य जाकर के कौशल्या हुई। भगवान शिव ने कहा, है देवी, एक कारण हमने बतलाया, अब आप इसमें देखेंगे सती वृंदा के कार्य को। ये सती वृंदा कौन थी? एक समय की बात है, देवता पराजित हो गए थे दैत्यों के आगे। ब्रह्मा जी से जाकर के कहने लगे, महाराज मैं तो पराजित हो गया हूँ। जैसे कहा मैं तो पराजित हो गया हूँ, तो ब्रह्मा जी ने 5 बाण दिए, देवताओं को 5 बाण दिया, कहा जाओ जाकर के इन 5 बाणों से युद्ध करो, दैत्य पराजित हो जाएंगे। कहा ठीक है। आज 5 बाण को लेकर के आए देवता। जैसे 5 बाण को लेकर के आते हैं और 5 बाणों से जाकर के युद्ध किया, तो देवता जीत गए और राक्षस जितने थे सब हार गए। आज जितने राक्षस थे सबका निधन हो गया। तो आज देवता विचार करते हैं कि अब हम इन 5 बाणों को क्या करें, अब इन 5 बाण को कहाँ पर रखें। तो विचार किया कि इन 5 बाण को ऐसी जगह पर रखें जहाँ पर फिर मिल जाए। तो 5 बाण को लेकर के दधीची महाराज के पास में पहुंचे, और जब दधीच महाराज के पास पहुंचे तो दधीची महाराज तपस्या कर रहे थे। दधीच महाराज से कहा, है प्रभु, आप इन 5 बाणों को रख लीजिए।